पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोलने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन की विदेश रवानगी आज से हो गई है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सर्वदलीय डेलीगेशन पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को एक्सपोज करेगा। आतंक को जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है। साथ ही राहुल गांधी मामले में बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर को लेकर भी शाहनवाज हुसैन ने जवाब दिया। विदेश में पाकिस्तान की आतंक प्रायोजित पॉलिसी की पोल खोलने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। विदेश वो जा रही हैं और साथ ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक्सपोज किया जाएगा, बड़ा मैसेज दिया जाएगा। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से ब्रीफिंग की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी, जो ये डेलीगेशन है एक बड़ा मैसेज देने वाला होगा, पिन पॉइंट बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों लॉन्च किया गया और क्या इसकी भूमिका रही और आतंकवाद को कैसे जवाब दिया गया। नहीं, देखिए, ये बेहतरीन ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर। इलाज हुआ है पाकिस्तान का, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बड़ी बीमारी थी उसका ऑपरेशन किया गया है जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर है। ये जो सेना के शौर्य की वीर गाथा है इसको बताया जाएगा। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है ये बताया जाएगा। और जो ब्रीफिंग की गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो सब बात हमारे सांसद जाके दुनिया में रखेंगे। और पाकिस्तान का जो ख़ास तौर से आतंकवाद का पोषक रहा है और जिस तरीके से दुनिया भर में ये मुहिम देखने को मिलेगी, एकजुटता का राजनीतिक मैसेज भी एक बड़ा मैसेज जा रहा है। नहीं, पूरा देश एकजुट है, विपक्ष के भी सांसद हैं, सब लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं। और ये सही है कि कांग्रेस पार्टी कुछ बयानबाजी ज़्यादा कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा इसको ये छोटा ऑपरेशन था, छिटपुट ऑपरेशन था। वो सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी सेना के पराक्रम पर सवाल पूछ रहे हैं। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन विपक्षी नेताओं की ओर से जिस तरीके से समर्थन दिया गया और अब वो इस पर एक्सपोज करने में यहाँ पर साथ रहेंगे, जिस तरीके से हमने देखा टीएमसी ने पहले इनकार किया, लेकिन अभिषेक बनर्जी पिछली मीटिंग में जो बीते कल हुई है विदेश सचिव ने ब्रीफ किया है उसमें मौजूद रहे, आज वो डेलीगेशन के साथ हैं। ये परिवर्तन क्या कहलाता है? नहीं, तो पूरे देश को तो एक रहना है। जहाँ देश का सवाल हो वहाँ दल का कोई बात नहीं। देश के सवाल पर इकट्ठा एकजुट रहना है। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है कुछ नेताओं के खिलाफ, चाहे वो आईटी सेल के प्रमुख हो उनके खिलाफ, या फिर जिस तरीके से जो एक पोस्टर रिलीज़ किया गया और नेता विपक्ष राहुल गांधी की इमेज को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। भाई, ये नेता विपक्ष भारत के हैं या किस देश के हैं? आप भारत के सेना के शौर्य पर सवाल उठाएंगे? जो मुद्दे पाकिस्तान उठा रहा है उसकी कार्बन कॉपी करने का हक नेता विपक्ष को नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सवाल उठा रहे हैं। कितने जहाज़ गिर गए। पाकिस्तान तो दुष्प्रचार कर ही रहा है, आप भी उसकी दुष्प्रचार का शिकार हो रहे हैं। सेना ने जो ब्रीफिंग किया उस पर यकीन कीजिए। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन उसने जो कहा उस पर यकीन कीजिए। रहेंगे देश में और यकीन करेंगे पाकिस्तान के सेना के प्रोपेगेंडा पर, ये नहीं चलेगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम पर नजरें लगी हैं, सर्वदलीय डेलीगेशन जा रहा है, विदेश में एकजुटता का मैसेज, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरीके से एक्सपोज किया जाएगा, तो घरेलू राजनीति में भी एक राजनीतिक दांवपेच देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में एकजुट नजर आ रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।